हेलो गाइस। आज हम इंस्पायर हो रहे हैं उर्फ़ी जावेद के आउटफिट से। उनके आउटफिट काफ़ी यूनिक है। वेयरेबल है नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट यूनिक है। तो उसका इलस्ट्रेशन करने में मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, तो मैंने ट्राई किया है। उनका एक आउटफिट है और जो कि मुझे बहुत मज़ा आया ट्राई करने में। नॉर्मली हमको स्केचिंग के टाइम पे हमको डिज़ाइनिंग के कुछ एथिक्स लगते हैं, उनके कुछ एलिमेंट्स लगते हैं। लाइक लाइन हो गया, रिदम हो गया, पैटर्न हो गया, शेप्स और स्पेस हो गए, कलर हो गए, टेक्सचर हो गए। तो ये चीज़ें डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लाइन प्रैक्टिस करते हो और लाइन के ऊपर मतलब कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सारे लाइंस के ऊपर अगर आपका हाथ अच्छे से बैठा हुआ है तो आप एकदम फ्रीली क्रोकी बना लोगे, फीमेल फिगर, मेल फिगर जो भी है, तो वो आप इजीली बना लोगे। और बहुत रेयर तुमको इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका हाथ बैठा हुआ है तो इसीलिए डिज़ाइंस एलिमेंट आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सको। और उसके बाद हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लाइंस, कर्व्स, ये सारी लाइंस यूज़ करके हमारी डिज़ाइंस क्रिएट होती है और रेडी होती है। फिर हमको डिज़ाइन का सबसे वैल्यूएबल पार्ट होता है उसको वैल्यू देना। वैल्यू स्केल आपको पता ही होगा, मतलब डार्क टू लाइट शेड और लाइट टू डार्क शेड, और वैल्यू से ही हमको चीज़ें समझ में आती है कि आउटफिट किस साइड से कितना फोल्ड हुआ है, कितना गहरे रंग का है, कहाँ पे लाइट शेडो है, स्किन के पीछे साइड का हिस्सा ऐसा है, फ्रंट का ऐसा है। मतलब 3D इफ़ेक्ट में हमको वैल्यू स्केल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप के 2 कलर्स यूज़ करके आप वैल्यू दिखा सकते हो, डिफरेंट टोन दिखा सकते हो। वाइट और ब्लैक का टोन मिक्स करके आप डार्क एंड लाइट दिखा सकते हो। तो वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे आर्ट में। और उसके बाद शेप अगर आपका परफेक्ट नहीं है तो बहुत ही वियर्ड लगेगी आपकी ड्राइंग। तो मैं सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। उसके बाद ये हमारे ड्रेस में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है टेक्सचर का, जो कि एक छोटे से ड्राइंग में टेक्सचर दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ट्राई करेंगे हम टेक्सचर देने का, जैसे ज्योमेट्रिक टेक्सचर हो गया या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो गया या ऑर्गेनिक शेप्स हो गए, वैसे टाइप के टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे ये। और वो हम कलर से भी दिखा सकते हैं, पेंसिल से भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ एक ग्रीन कलर की बिकनी और उसके ऊपर श्रग देने की। और बहुत ही प्लेन आउटफिट है बट सिंपल है और काफ़ी अच्छा है। और स्केचिंग के टाइम पे हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि बॉडी शेड किस कलर का हो। फेयर बॉडी है तो फिर उसको हम कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा डार्क टोन दे के, लाइक ये कॉलर बोन पे और वेस्ट के साइड में थोड़ा सा डार्क टोन दे के कैसे 3D लुक दे सके, उस चीज़ का हम ट्राई करते हैं हमारे फैशन क्रोकी के अंदर। तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे इलस्ट्रेशन को उठ कर दिखाती है और थोड़ा ग्लैम लुक देती है हमारी चीज़ों को। और जो हम आउटफिट ड्रॉ कर रहे हैं वो न्यूएस्ट फैशन बोल सकते हैं उसको, हाई फैशन बोल सकते हैं। जो फैशन गारमेंट है वो अपने काफ़ी एक्सट्रीम एंड अनयूजुअल होता है। ये डिज़ाइनर्स के नाम से ये फ़ैशन काफ़ी फॉलो किया जाता है। ये हाई फैशन का टर्म है अप्लाई करने का। हाई फैशन काफ़ी एक्सक्लूसिव होता है डिज़ाइनर ब्रांडेड और स्टाइल्स के अकॉर्डिंग। दे आर worn by wealthy or famous people. This style may also be limited because they are too sophisticated or extreme to call the attention of general public, or they are not within the reach of most people in terms of price.
और ये आउटफिट है ना, बहुत अटेंशन गेनिंग आउटफिट बोल सकते हैं आप इनको। ये सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया और मीडिया के वजह से, और ये हर कोई कैरी नहीं कर सकता है, बिकॉज़ ये वैसा फिगर, वैसा एटीट्यूड, वैसा गट्स होना चाहिए। तो जो कैरी भी कर रहे हैं इन आउटफिट को, उनको हेड्स ऑफ है, बिकॉज़ उनके अंदर वो गट्स है, वो फिगर उन्होंने मेंटेन किया है, और वो करेज वो रखते हैं, वो एटीट्यूड मेंटेन करते हैं फेस पे। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। कोई भी ये आउटफिट नहीं पहन सकता है, बिकॉज़ वैसी ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आउटफिट कैरी करने के लिए। और किसी भी आउटफिट को आई कैची बनाने के लिए 2 टर्म्स है। या तो आप उसको काफ़ी अच्छे कट्स दे दो और कलर्स दे दो, या तो आप उसके अंदर एलिमेंट डाल दो, कोई हाईलाइट एरिया डाल दो, लाइक वर्क डाल दिया, या फिर कुछ फैब्रिक की डिटेलिंग डाल दी। फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक डिटेलिंग, ये तो बहुत ज़्यादा चलता है आजकल। तो या तो यूनिक कट्स दे दो जो कि उनको काफ़ी आई कैची बनाते हैं। जैसे स्केचिंग के अंदर दिख रहा है, मैंने सिर्फ 2 कलर के कॉम्बिनेशन लिए हैं, जैसे उर्फ़ी जी ने पहने हैं, और सिंपल से कट्स है और काफ़ी आई कैची लग रहा है, बिकॉज़ काफ़ी ग्लैमरस दिख रहा है ये पीस। तो ये 2 तरीका जब भी आप आज़माओगे, या तो आप सबसे हाई लेवल के कट्स दे सकते हो और काफ़ी आई कैची कट्स दे सकते हो आउटफिट को, या तो आप उस पे हाईलाइट करने के लिए या फिर उसको आई कैची बनाने के लिए आप हैंडवर्क दे सकते हो। तो वेस्टर्न वेयर में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, कट्स वाले। हैंडवर्क के भी होते हैं, बट वो बहुत ऐसे रेयर कंडीशन में होते हैं, लाइक वेडिंग वेयर, पार्टी वेयर, इन सारी चीज़ों में कट्स और हाईलाइट एरिया, हैंडवर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बट ये स्विम वेयर है, तो फिर इसमें सिर्फ सिंपल कट्स ही बेस्ट है, और स्विम वेयर इसी तरीके के बनते हैं, इसीलिए इस पे ज़्यादा हाईलाइट का वो नहीं है, इशू नहीं है। और ये वाले आउटफिट है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मेड टू ऑर्डर बनते हैं ये वाले गारमेंट्स, और कस्टमर के अकॉर्डिंग बनते हैं, बिकॉज़ हर किसी के लिए जो भी ये ऑर्डर कर रहा है परफेक्ट साइज़ होना चाहिए, और उनकी अपनी फैब्रिक की चॉइस होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो ज़्यादातर ये मेक टू ऑर्डर बनते हैं, वही परफेक्ट लगते हैं। और जैसे हमारे क्लाइंट हमको ऑर्डर देते हैं, वो एक अच्छा इलस्ट्रेशन, फैशन डिज़ाइन एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। तो हमको हमारी इमेजिनेशन को उस लेवल तक लेके जाना पड़ता है कि फैब्रिक का फ़ोल्ड कैसा आएगा, फैब्रिक का लुक कैसा आएगा, फैब्रिक का नॉट कैसा आएगा, उसके अंदर अगर हम ये पैडिंग कर रहे हैं तो पैडिंग के बाद उसका लुक कैसा आएगा। तो वो चीज़ इमेजिन करके हमको इलस्ट्रेशन में डालने की ज़रूरत पड़ती है, और वही एक टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर या फैशन इलस्ट्रेटर करता है। ऑब्ज़र्व करके, एनालाइज़ करके और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन देख के वो अपनी चीज़ें इलस्ट्रेट करके उस पे ऑर्डर्स लेता है। हमारा फैशन इलस्ट्रेशन हमारे क्लाइंट्स को समटाइम मजबूर कर देता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे इलस्ट्रेटर बन सको, अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है। तो फिर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।